नमस्कार। प्रस्तुत है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा। अज्ञेय द्वारा रचित यह कविता आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। असाध्य वीणा कविता की रचना उत्तराखंड के गिरि प्रांत में जून 1961 1961 के दौरान हुई थी। यह अज्ञेय की पहली लंबी कविता है जो जापानी कथा पर आधारित है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक असाध्य वीणा है, जो स्वयं में कविता के संपूर्ण विषय वस्तु का आभास कराने में समर्थ है। कविता के आरंभ में जब प्रियंवद केशकम्बली राजा के यहाँ आते हैं तो राजा इनको आसन देते हैं और उनके राजा के गण वीणा लाकर रख देते हैं, जिसे वज्रकीर्ति ने किरीट तरु से गढ़ा था। राजा कहते हैं और इसी के आधार पर इस वीणा का नाम असाध्य वीणा पड़ा है। हार गए मेरे जाने माने कलावंत, सबकी विद्या अकारत दर्प चोर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। इस दृष्टि से देखें तो कविता का शीर्षक कविता के मूल भाव को स्पष्ट करने वाला है। कथा यह है कि प्रियंवद केशकम्बली राजा के दरबार में राजा आता है। राजा उसे वीणा देते हैं और वीणा के बारे में बताते हैं और यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह वीणा अब तक असाध्य है, इसे कोई भी कलाकार मर्मज्ञ कला का बजा नहीं सका है। लेकिन राजा का विश्वास है कि यह वीणा एक दिन बोलेगी। कहते हैं वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। धीरे से राजा बोलते हैं और प्रियंवद के समक्ष असाध्य वीणा लाकर रख दी जाती है। केशकम्बली प्रियंवद बोलता है, कलावंत नहीं हूँ, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। प्रियंवद के अंदर अभिमान नहीं, नम्रता है। ऐसी नम्रता जो सब कुछ सौंप कर वीणा के प्रति समर्पण का भाव लेकर उपस्थित होते हैं। अरे प्रियंवद क्या सोते हैं, अथवा प्रियंवद हार कर वीणा पर झुक गया। प्रियंवद उस वीणा अपना कंबल बिछाता है, उस वीणा को रखता है और उस पे अपना सिर टिका देता है और उससे एकालाप करता है। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था, नहीं स्वयं को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था, उस किरीट तरु को। कौन प्रियंवद यह अभिमंत्रित वीणा के सम्मुख आए और फिर वीणा के समक्ष वह एक बालक के समान हट कर बैठता है और अज्ञेय लिखते हैं, नहीं नहीं वीणा यह मेरे गोद रखी रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी में मोद भरा बालक हूँ। अरे तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर खिलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से आकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतर स्वर, तेरी लोरी पर झूमूं तन्मय गा तू गा। और इस तरह प्रियंवद उस वीणा के सामने एक बालक के समान
हट कर बैठता है। आगे की व्याख्या अगले एपिसोड में। धन्यवाद।